अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और 3 अप्रैल को उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। आप सभी लोगों ने बहुत शानदार तरीके से पेपर दिया है। आज हम लोग पेपर के लेवल को चेक करें, क्या लेवल रहा पेपर का, और इसके बाद हम लोग लास्ट में फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, प्री की कट ऑफ क्या होगी, इसकी संपूर्ण विस्तृत व्याख्या करेंगे और समझेंगे कितनी कट ऑफ, संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नो बकवास, शुरू करते हैं क्लास। देखते हैं उत्तराखंड पीसीएस 2022 प्री कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या संभावना है। पहले तो हम लोग पेपर का लेवल देखते हैं, पेपर कैसा रहा। तो पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर अच्छे लेवल का था। फैक्ट जो तथ्य पूछे गए थे वो काफ़ी डीप लेवल में पूछे गए थे। और ये 150 नंबर का जो पेपर था, 150 मार्क्स, हमारे जो 150 नंबर का क्वेश्चन था, पेपर था, उसमें 150 से 150 मार्क्स में लगभग आपके 50 प्रश्न इजी लेवल के कह सकते थे, सरल थे, और लगभग 60 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के थे और 40 प्रश्न अच्छे लेवल के थे, कठिन थे, हार्ड थे। इस प्रकार देखा जाए कि ये पेपर बहुत सरल नहीं कहा जा सकता, उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2022 का पेपर। अब प्रश्न ये बनता है कि कट ऑफ क्या जा सकती है, संभावित कट ऑफ क्या रहेगी। तो इसे संभावित कट ऑफ को हम लोग समझते हैं। एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस बार की जो पीसीएस की प्री की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने की संभावना है। उसके 2-3 रीजन है। एक तो पेपर का लेवल, कठिन का लेवल अच्छा था, अच्छे स्तर का पेपर आया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर, एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो काम करने वाला, वो है छात्र इस परीक्षा में बहुत कम बैठे हैं। न्यूज़पेपर के अनुसार लगभग 67% बच्चे इस पे नहीं बैठे हैं। तो ये एक मोटा अनुमान लगाया जाए तो लगभग 40% बच्चे, 35 से 40% बच्चे ही इस पेपर को दे पाए हैं। 40% के आसपास बच्चे कह सकते हैं इसको, 35 से 40% के आसपास बच्चे ये एग्जाम को दिए हैं जिन लोगों ने फॉर्म भरा था। इसलिए निष्कर्ष क्या है कि इसकी मेरिट कम हो सकती है। तो इसलिए जिसका मार्क्स कम भी आ रहा है उन्हें धैर्य नहीं छोड़ना, उन्हें ये हताश नहीं होना है, उनको भी मेंस की तैयारी करना है। आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अब हमारे पास एक क्राउड मार्क्स ग्राफ है, इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि पेपर एग्जाम में क्राउड मार्क्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है दोस्तों। अब इसमें क्राउड मार्क्स ग्राफ क्या होता है, ये छात्रों की संख्या है। देखिए, 50 नंबर से भी कम नंबर पाने वाले छात्रों की बहुत कम संख्या रहेगी। 50 नंबर से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम नजर आ रही है। जो आगे जाएंगे आप देखते हैं कि छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक समय के बाद छात्रों की संख्या फिर से घटना शुरू हो जा रही है। आप यहाँ से देखें, यहाँ तक छात्रों की नंबर पाने वाले की लगभग यहाँ पर एक ऐसा बिंदु दिख रहा है आपको 79 के पास, 79 के पास, जहाँ पर लोगों का मैक्सिमम मार्क्स दिखाई दे रहा है, उसके आगे घटना शुरू हो जा रहा है। तो दोस्तों, इसे ही हम लोग कहते हैं क्राउड मार्क्स। क्या कहते हैं? क्राउड मार्क्स। ये क्या होता है? पीक पॉइंट, ये क्राउड मार्क्स है। तो यदि क्राउड मार्क्स यदि ये ग्राफ आगे की ओर बढ़ता है तो मेरिट ऊपर जाने की संभावना रहती है, और ये ग्राफ ये नीचे आ रहा है, पीछे की ओर खिसक रहा है। मान लीजिए ये ग्राफ यहाँ आकर के ऐसे खिसक रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब मेरिट और नीचे जाएगी। और यही ग्राफ ऐसे चल के ऐसे जाके ऐसे घूमता है, इसका मतलब इसकी क्राउड मार्क्स बढ़ जाएगा। अब क्राउड मार्क्स किस में घटता बढ़ता है? एक तो छात्रों की संख्या पर है, पेपर के लेवल पर है। यदि पेपर का बहुत अच्छा
बहुत इजी लेवल आ जाएगा तो क्राउड मार्क्स और अधिक नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यह प्रश्न ये है कि हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ क्या होगी, जनरल की कट ऑफ क्या होगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या होगी, ओबीसी और एससी एसटी की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली, मेल फीमेल दोनों को हम लोग अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, ये 88 से लेकर के 94, 93, 94 के आसपास मेल की कट ऑफ रहेगी जनरल की। ईडब्ल्यूएस की 85 से लेकर के 90 के बीच रहने वाली ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, और ओबीसी की कट ऑफ 84 से लेकर के 88 तक, ये कट ऑफ ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। और एससी की कट ऑफ 80 से लेकर के लगभग 85 के बीच रहने वाली है। एसटी की कट ऑफ 75 से लेकर के 80 के बीच दोस्तों ये कट ऑफ रहने वाली है। फाइनल कट ऑफ भी आएगी, आप देखिए इसी के आसपास ये मार्क्स आपके रहेंगे। तो यदि किसी का जिसका जो जनरल देखा जाए बहुत हाई, बहुत मान लो तो एवरेज मान लो कि 90, 88 मार्क्स, 85 मार्क्स जिनका प्लस है, उनको मेंस की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करना चाहिए। यदि देखा जाए कि जनरल की कट ऑफ 80 तक भी आ सकती है, क्योंकि जैसे लोगों ने ये इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर है कि एक तो पेपर कठिन भी था, और दूसरा कठिन के अलावा एक महत्वपूर्ण है कि छात्र इसमें उपस्थित नहीं रहे, तो इस वजह से मेरिट डाउन जा सकती है। लेकिन ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ज़्यादा नहीं मेरिट जा सकती। फीमेल का देखते हैं दोस्तों, फीमेल की जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो 80 से 85 के बीच जनरल की कट ऑफ रहेगी। लगभग आपका 78 से 83 के आसपास ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी, और 75 से लेकर के 80 के बीच आपकी ओबीसी की कट ऑफ रहेगी, और एससी की कट ऑफ 72 से लेकर के 78 के बीच रहेगी, और एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 70 से लेकर के 75 के बीच में। तो ये आपकी फीमेल की कट ऑफ रहेगी और मेल की ये कट ऑफ रहेगी। दोस्तों लगभग यही कट ऑफ आप फाइनल कट ऑफ आने के बाद देखेंगे तो इसी के आसपास कट ऑफ नज़र आएगी। दोस्तों जिनका पेपर अच्छा हुआ है, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत बधाई, मेंस की तैयारी अच्छे से कर लें। और जिनका बाई चांस बहुत कम नंबर है, जिनका 60 है, 65 है, इसका मतलब बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बेसिक्स में अच्छा काम करने की ज़रूरत है, कंटिन्यूटी रखना है, रेगुलरिटी रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तैयारी के प्रति आपको समर्पण रखना है। यदि आप अपनी तैयारी के प्रति समर्पित रहेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक दे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड अन्य वीडियो के अपडेट के लिए अनोद एकेडमी, नई किरण, नया सवेरा को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ हम लोग अगला वीडियो मेंस के सिलेबस को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और एक अच्छी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे कम समय में हम लोग मेंस क्रैक करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।